हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। तो आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ 2005। बहुत दिन से ये वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई, लेकिन फाइनली आई कुड। और एक वीडियो भी होगा, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज इन दो वीडियो से फर्स्ट श्योर आपको एक क्वेश्चन ओनली इन सीडी पे आ जाएगा। शायद दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस जो कुछ आएंगे आपके सीटेट के रिलेटेड, वो भी इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, सो नो नीड टू वरी। तो इन एंड ऑल यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट थ्रू द पेपर। तो क्या डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, वो भी मैं बताना चाहती हूँ पहले ही आपको। उससे पहले क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं हूँ सावित्री और ऑथर हूँ इस बुक का, एडुकेशन। इस बुक का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देख लीजिएगा, परचेस कीजिएगा। यू हैव फुल नोट्स इन दैट एवरीथिंग। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ मैं बोल रही हूँ सब कुछ उस बुक में मिल जाएगा, एंड अ लॉट मोर ऑल्सो। ओके, तो हाँ, 14 ईयर्स की एक्सपीरियंस है हमारी। तो कमिंग टू आर कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीएफ 2005, क्या है इसमें इतना इम्पोर्टेंट, क्या है, वाई डू वी टॉक अबाउट दिस। सी वंस, क्या मीनिंग, क्या है एक्चुअली एनसीएफ, क्या होती है, उसका एम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, और यू नो रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनके ऊपर ही आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। और उसका फोकस क्या है, वाइटल पॉइंट्स यानी एग्जाम्स में क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं हम। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब हम हमारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो शायद अगर आप पूछ रहे हो कि मैडम क्वेश्चंस भी करो ना, हाँ ज़रूर करूँगी। क्वेश्चंस जब हम बात कर रहे हैं, एक दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे हैं, मैं और एक दो वीडियो बना दूंगी ओनली ऑन एनसीएफ, कल या परसों। डू वेट आउट, फर्स्ट श्योर वो भी ज़रूर देख ले। एक्सक्लूसिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस लेके करूँगी। हाँ, तो कमिंग टू द क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। द डैश कमिट्स द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। कौन सा है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में आर्टिकल 21A या आर्टिकल 45, आर्टिकल ऐसे देते हैं। जनरली सिर्फ आर्टिकल 21A या आर्टिकल 45 देते हैं। तो अगर ये या ये देंगे तो दोनों सही हैं आंसर्स, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आर्टिकल 45, उस पहले पहले तो पहले आर्टिकल 45 था, उसको अभी आर्टिकल 21A बोलते हैं। ओके, सो आंसर आपको तब बोथ 1 and 2 होगा। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम क्या, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट evolves एंड इज क्रिएटेड, या एजुकेशन फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, नन ऑफ द अबव। देखो, कभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा हो रहा है, टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक हो गया, सिर्फ डिसिप्लिनरी पे कभी नहीं। और हम अभी बच्चों का लर्निंग बाय डूइंग, क्रिएटिविटी, इनके ऊपर होता है ना। तो आंसर आपका पहला वन होगा, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट evolves एंड इज क्रिएटेड। तो ये होगी आपकी आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मेन कॉन्सेप्ट आज के वीडियो, व्हाई व्हाट हाउ। जितना हो सके 10 मिनट में मैं कवर करती हूँ। दूसरा जो भी है कॉन्सेप्ट वो अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीएफ 2005? एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको एक फ्रेमवर्क विद इन विच प्रोवाइड करती है कि रूल्स क्या है, कैसे करना है, प्लान क्या है, टीचर्स को कैसे होना चाहिए, स्कूल्स को कैसे यू नो जैसे देखो, इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच teachers and schools can choose and plan experiences that they think children should have। तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंट जैसी है जहाँ आपको पूरे के पूरे रूल्स होते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है स्कूल, पूरे के पूरे रूल्स होते हैं, टीचर कैसा होना है, एक स्कूल कैसी होनी चाहिए, और एजुकेशन रिलेटेड बच्चों को कैसे लेना है, एडमिशन क्या है, पूरे के पूरे होते हैं। मेजरली क्या क्या एड्रेस करती है, इश्यूज सच एज एजुकेशन पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड एसेसिंग, बच्चों को कैसे एसेस करना है, ये सब इसके इसके अंदर होते हैं। दैट इज व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पूरे के पूरे
आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली बात जो कुछ है वो इसमें जुड़ा होता है। तो इसकी एम क्या है? तो अगर आपको एनसीएफ का वाई एनसीएफ क्यों, ये क्या है समझ में आ गया तो आधा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दिस क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो एम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, our education should aim to build a commitment to democratic values of equality, justice, freedom, concern for others, well-being, feeling, secularism, respect for human dignity and rights। यानी क्या है ये सब? देखो, एम क्या होती है? हम जब बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और हमें एक कमिटमेंट करनी चाहिए, और एक जो डेमोक्रेटिक फॉर द कंट्री बाय द पीपल, ऐसा है ना, रूल्स, वो बाय द पीपल फॉर द पीपल। वैसे ही यहाँ भी बच्चों के लिए एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन को इक्वालिटी होना चाहिए बच्चों में, जस्टिस, न्याय होना है उनको, फ्रीडम ऑफ लर्निंग वाली बात होना चाहिए उनका, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना है, और उनको उनका राइट्स, ये सब है। एजुकेशन जब देते हैं, ये सब मिला के हम हमारे बच्चों को हमारे कंट्री में जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इन सब क्वालिटीज़ के साथ होना है हमारा। दैट इज़ व्हाट एनसीएफ गाइडलाइंस बोलते हैं। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005? प्रिंसिपल्स यानी रूल्स क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स 5 जो है, वो हम डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ये बहुत ज़रूरी होती है। देखो, बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज वाली बातें, बुक में जो कुछ है वो, और स्कूल के बाहर जो कुछ वो देखता है उसको कनेक्ट होना चाहिए, जो व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सोसाइटी, वो रिलेट कर पाना है बच्चों को। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल यानी बच्चों को रिलेट करना है, क्योंकि अगर मैं फैमिली का टॉपिक लेती हूँ स्कूल में नर्सरी बच्चों के लिए, तो बच्चा इमिडिएटली उसको समझ में आता है फैमिली मीन्स मदर फादर ग्रैंडफादर, ये पूरे। तो बाहर जाके, स्कूल के बाहर, ही इज एबल टू रिलेट दैट कॉन्सेप्ट। अगर पार्क का कॉन्सेप्ट लेते हैं, पार्क, वो रिलेट कर पाएगा बच्चा। तो दैट वे वी आर ट्राइंग, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री प्राइमरी, लेकिन दैट इज वॉट आई मीन टू से। ओके, तो एंश्योर दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लर्निंग को, वो शिफ्ट होना चाहिए। पहले ये लेक्चर मेथड अब बाय हार्ट करो, वही आंसर लिख दो, ये 15 साल पहले ऐसे ही होता था ना, 20 साल पहले, कि अब जो कुछ हम बताएं उसी आंसर वैसे ही लिखना है। लेकिन अभी एनसीईआरटी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं, वो सिंपल सीधा डिटो आंसर लिखोगे तभी मार्क्स, ऐसा नहीं है। नाउ लर्निंग की बात पूरा बदल गई है, वो रोट मेथड बाय हार्ट वाली बात छूट गई है, अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, और आपको उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर मिलती है जब आप अच्छे लिखते हो। तो नेक्स्ट इज एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। हम यानी हमारे करिकुलम, एक और प्रिंसिपल है कि हम हमारे करिकुलम को अपडेट करते रहें, और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स का नहीं, उससे ज़्यादा बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स होना है। और करिकुलम ऐसा डिज़ाइन, वो भी एक प्रिंसिपल है। और डी, तो नेक्स्ट इज डी, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल। यानी ये भी एक प्रिंसिपल होती है जहाँ एग्जामिनेशन जो भी है वो थोड़ा बेहतर है। पहले आप देखो, कोई इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम कुछ भी नहीं था। जैसे हम बोल रहे थे कि एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल होती हैं, और क्लासरूम लाइफ से वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट जो सिखाते हैं। ये है 4 5 प्रिंसिपल्स। तो कमिंग टू द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, रोल क्या है? According to NCF and RT, the role of a teacher is to create a warm and encouraging atmosphere, है ना? तो क्लासरूम में जो भी टीचर हैं, वो बहुत अच्छे होना चाहिए, जो बच्चों को फैसिलिटेट करनी है उनको, यानी उनको एक एनवायरनमेंट देना है जहाँ बच्चे एंजॉय करेंगे जब पढ़ते पढ़ते। सिलेबस के हिसाब से, फ्रेमवर्क जो भी है उसके हिसाब से टीचर को रहना चाहिए। और आरटी रिक्वायर्स देम टू encourage स्टूडेंट टू वर्क थ्रू क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लोरेशन एज वेल। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो कुछ होता है, तो दिस इज व्हाट इज द इन थिंग नाउ, जहाँ हम बच्चों को encourage करते हैं लर्निंग बाय डूइंग वाली कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू व्हाट इज एनपीई 1986, ये क्या है? एनपीई, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं।
सीटेट में। तो एनपीई स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये क्या है? ये एक पॉलिसी है जो फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एजुकेशन अमॉन्ग इंडियन पीपल। ओके, तो ये फर्स्ट का कब प्रोमोगेटेड हो गया? इन 1968 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, शी वाज द वन, वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और सेकंड है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986। तो दिस इज कॉल्ड द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो ये पर्पस क्या है नेशनल करिकुलम? ये जो करिकुलम होती है, इट प्रोवाइड्स पीपल विद एन इंट्रोडक्शन टू द कोर नॉलेज दैट दे नीड टू बी एडुकेटेड। यानी इसका एम क्या है? देखो, जो भी पढ़ाई है कि हर एक बच्चे को, चाइल्ड को, देर वो बेसिक एसेंशियल नॉलेज जो कुछ होना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, वो सब होना है। सो दैट इज व्हाट दिस टॉक्स अबाउट। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि फ्रेमवर्क इन एजुकेशन बोलते हैं, फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, वो एनसीएफ, ये क्या होती है? फ्रेमवर्क करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होती है? ये एक ऑर्गेनाइज प्लान और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, लर्निंग आउटकम्स होते हैं। वो डिफाइन करते हैं द कंटेंट टू बी लर्नड इन टर्म्स ऑफ क्लियर डिफाइनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट द स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू। वही ना, हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, जो भी हो, तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होती है? इट्स अ पार्ट ऑफ एन आउटकम बेस्ड एजुकेशन और स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन रिफॉर्म डिजाइन। तो अगले क्लास में हम पर्सपेक्टिव एनसीएफ क्या है और आगे एनसीएफ फोकस ऑन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे सम वाइटल पॉइंट्स। अभी तक मुझे I think we are done with this for today's topic because 12 minutes हो गए। और I think I'll go for the next video कल के क्लास में। Do watch out for that. Okay, take care and don't forget to subscribe to my channel, or do check the description below to know more details about the book and many more other playlists जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, जो कुछ मैं क्लासेस बता रही हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स का, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।